अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुबना का आशियाना। सो दोज ऑल ऑन न्यू ऑन माय चैनल, मैं हूँ लुबना एंड आई मेक व्लॉग्स अबाउट लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग एंड समटाइम्स कुकिंग। तो आज हम जा रहे हैं एक एक्साइटिंग एडवेंचर करने के लिए। आपको आगे पता चल जाएगा कि एडवेंचर किस लिए कह रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मरोल आई हूँ और अभी मेरी पूरी फैमिली के साथ मैंने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। सिर्फ कमी है तो मेरे छोटे दो भाइयों की, अमान और कैफ, जो कि वर्कलोड होने की वजह से हमारे साथ नहीं आ पाए। लेकिन एक और फैमिली के साथ हम जा रहे हैं जो कि हमारे दूर के रिलेटिव है और नज़दीक के पड़ोसी। एनीवेज़, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं वर्सोवा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे कन्वीनियंट और टाइम सेविंग ट्रांसपोर्ट है मेट्रो, जो कि 30 रुपये में हमको विदिन 5 to 7 मिनट्स में वर्सोवा तक पहुँचा देगा। मेट्रो से उतरने के बाद हम जाएंगे ऑटो में वर्सोवा जेटी के मांडवी गली, जो कि एरिया का नाम है, और इसी बीच हम शुक्रुल्लाह शाह बाबा को भी सलामी देते हुए जाएंगे। और जो ऑटो हमने लिए थे उसका फेयर है 10 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि आपको मेट्रो से लेकर डायरेक्टली वर्सोवा जेटी तक पहुंचाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी सी गाड़ी अटकने की वजह से बहुत सारी ट्रैफिक हो रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ अटकने से बेटर है थोड़ा वॉक करके हम जेटी तक खुद ही पहुँच जाते हैं। तो फाइनली 2 से 3 मिनट की वॉकिंग करने के बाद हम पहुँच गए वर्सोवा जेटी पर। आप देख सकते हो, एक पार से दूसरे पार जाने के लिए एक रेगुलर बेसिस पर वन एंड ओनली ऑप्शन है। तो इतनी बड़ी जेटी है, लेकिन इसका फेयर प्राइस है ओनली 5 रुपीज़ पर पर्सन, और इसमें आप बाइक या फिर हैवी लगेज भी लेकर जा सकते हैं। और जैसे कि लाइन में सबसे पहले हम खड़े थे, इसीलिए हमको बैठने के लिए भी जगह मिल गई। तो अब तक का ये तीसरा मज़ेदार ट्रांसपोर्ट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ हमको मड गाँव की एक टापू पर जाना है। उधर जाना है। जेटी का मज़ेदार एक्सपीरियंस लेकर हम वर्सोवा जेटी के उस पार से मड गाँव के इस पार आ गए हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपये में। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस जेटी का जो पैसा है हमको यहाँ पर आकर पे करना होता है। तो एडल्ट्स का तो समझ में आता है, लेकिन इस जेटी का पैसा इन लोगों ने मेरी 6 साल की बेटी से भी लिए। हाउ सैड। टिकट 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 माझे मड, स्वच्छ मड। तो इसी के साथ हमारी एंट्री हो गई है मड विलेज में, यानी मड गाँव। और यहाँ से मड बीच जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं। पहला, यहाँ पर खड़े रहकर बस का वेट करना और बस से ट्रैवल करना, जो कि सिर्फ 10 रुपये में आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। और दूसरा ऑप्शन है ऑटो, जो कि हम इसमें ऑलरेडी बैठ चुके हैं, और ये भी हमको सिर्फ 10 रुपये में मड बीच पहुँचा देगी। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा था कि हम जा रहे हैं एक एक्साइटिंग एडवेंचर करने के लिए, तो यही चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थी हमारे लिए। लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, कुछ भी चीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना। ऑटो से हम उतर चुके हैं और बिल्कुल इसी जगह पर बस भी रुकती है, आपने बस स्टॉप देख ही लिया होगा। तो अब जो है हमको यहाँ से एक छोटा सा मड गाँव क्रॉस करना पड़ेगा बाय वॉकिंग, और तब कहीं जाकर हम फाइनली पहुँचेंगे बीच पर। सो लेट्स गो। तो ये रहा मड बीच।
अभी भर्ती का टाइम नहीं हुआ है, इसलिए पानी काफ़ी पीछे है। और अगर आप 2 से 3 बजे आते हो तो पानी काफ़ी दिखेगा और बोट्स भी सारी यहीं आकर रुकती है। पुलिस प्रोटेक्शन का भी अरेंजमेंट्स काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रखा है यहाँ पर, क्योंकि जिस टापू पर हम अब जाने वाले हैं वहाँ सिर्फ दरगाह ही नहीं बल्कि चर्च भी बन गया है और मेरे ख्याल से आने वाले कुछ सालों में मंदिर भी बन जाएगा। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हर वक्त आपको यहाँ पर पुलिस दिखाई देगी, विच इज़ नॉर्मली अ वेरी गुड आइडिया टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। एक्चुअली यहाँ पे दो रिलीजन है ना, तो इतने एडवेंचरस जर्नी का ये आखिरी सफ़र आखिरी ट्रांसपोर्ट है, बनाना बोट जिसे कहते हैं। सिर्फ 30 रुपीज़ पर पर्सन में आपको डायरेक्टली दरगाह तक पहुँचाएगा। सो लेट्स गो। तो हम सारी फैमिलीज़ तो बैठ गई, लेकिन डैडी और भाई को पीछे रुकना पड़ा क्योंकि बोट ऑलरेडी फुल हो चुकी थी और हमारे पूरे मेंबर्स एक साथ आने के लिए दूसरी फैमिली वाले को उतरना पड़ता। तो इसलिए डैडी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी बोट में आ जाएंगे, तुम सेफली पहुंच जाओ। मम्मी हाय करो। Are you enjoying? अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ली दरगाह तक पहुंच गए हैं। और एक चीज़ जो कि उस बोट वाले ने हमसे शेयर करी वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी बनाना बोट पर खड़े रहकर सेल्फ़ीज़ या वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर एक ऐसा ही केस हुआ था जबकि एक 60 to 65 केजी का आदमी बोट में खड़े रहकर सेल्फ़ी ले रहा था और मिसबैलेंस होने की वजह से पूरी की पूरी बोट जो है वो पलट गई थी और उसमें फैमिलीज़ भी मौजूद थी और एक 6 महीने का बच्चा था, छोटा सा। तो अल्लाह का शुक्र है कि सभी को सेफ़ली बचा लिया गया था, लेकिन तभी से ही बोट के सफ़र में सेल्फ़ीज़ या वीडियो बनाना बैन हो चुका है। लेकिन मैं बैठी थी और मैंने चुपके से वीडियोज़ निकाली, तो इसलिए मुझे किसी ने नहीं देखा। और इसी के साथ तो डैडी भी आ चुके हैं, तो फाइनली हम चलते हैं दरगाह के अंदर। हाँ भाई, नमाज की टोपी बोले, नमाज की टोपी। तो ये है हज़रत निज़ामुद्दीन हुसैनी शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और उर्स चल रहा है 18वां। इस दरगाह की और कोई मालूमात मुझे नहीं है, बस इतना पता है कि इस दरगाह को यहाँ के लोकल्स यानी मड गांव के लोग काफ़ी मानते हैं। और पहले ऐसा होता था कि ये दरगाह साल में सिर्फ़ उरूस के टाइम पर ही खुलती थी, यानी सिर्फ़ 3 दिन के लिए, और उसके बाद इस दरगाह को बंद कर दिया जाता था और फिर नेक्स्ट ईयर उरूस के टाइम पर ही इसे खोला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने देखा यहाँ 2 कम्युनिटीज़ और बढ़ गई है, तो वो लोग के रोज़ाना आने जाने से इस दरगाह को मानने वाले भी अब रेगुलर बेसिस पे आते हैं। वैसे तो हफ्तों के 7 दिन ये दरगाह अब खुली रहती है और जो भी करीब में रहता है जैसे कि वर्सोवा या फिर मड जैसे एरिया में, तो ऐसे लोग यहाँ पर रोज़ाना विज़िट कर सकते हैं और करते भी हैं, क्योंकि थर्सडे को बाकी सारे दिनों से ज़्यादा रश होता है। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी लगी देखने को कि दरगाह के अंदर जाने के लिए कोई भी धक्कम धुक्की नहीं है। इनफैक्ट लोग बहुत ही कामली एक लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी आने का बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, इस दरगाह में औरतों का अंदर जाना भी एक आम माना जाता है, लेकिन हम अंदर नहीं गए थे, बाहर से ही हमने ज़ियारत कर ली। और अभी हम जा रहे हैं कि अच्छी सी जगह देखकर बैठने के लिए और लंगर का मज़ा उठाने के लिए। लेट्स गो।
अल्लाह हजीब बोलकर साहब की जानिब से 100 रुपये अल्लाह ताला इनके इस दिन को कबूल मौके और आलम वैसे तो हमने तोशा लेकर आए थे, लेकिन जो बात लंगर के खाने की है वो कहीं नहीं है। और अगर लंगर में दाल गोश्त हो तो 2 निवाले एक्स्ट्रा ही खाया जाता है। और ये देखिए, ये रहा वज़ू खाना। यहाँ पर वज़ू का पानी आपको खारा मिलेगा और पीने का पानी मीठा। और यहाँ पे देखिए चाय बन रही है। और ये अभी अभी बनाया गया शौचालय है। ज़्यादा क्लीन तो नहीं कह सकते, पर हाँ, काम चलाया जा सकता है। ज़ियारत हो गई, लंगर का खाना भी खा लिया और दरगाह का मुआयना भी कर लिया। तो अब हम निकल पड़े हैं शुक्रुल्लाह शाह बाबा की दरगाह के लिए, जो कि वर्सोवा में है। तो रास्ते में हमने देखा कि संदल जा रहा था। आई थिंक ये अभी पूरा गांव घूमेगा एंड देन शाम को जब दरगाह पे वापसी होगी तो फिर चादर चढ़ाया जाएगा। बोट से लेकर, ऑटो से लेकर, जेटी से लेकर हम वॉक करते करते पहुंच गए इस शुक्रुल्लाह शाह बाबा की दरगाह पर फाइनली। तो अभी हम थोड़ा बैठते हैं, ज़ियारत होगी और फिर थोड़ा बहुत जो हमने खाना वाना लाए हैं वो खाएंगे और फिर उसके बाद हम सीधा घर चले जाएंगे। तो हमें तो ये एडवेंचरस जर्नी करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। सो आई होप आपको भी ये एक्सपीरियंस हमारा अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपने कभी भी मड आइलैंड की दरगाह, आई मीन मड की दरगाह विज़िट किया है या नहीं। तो यस, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।